चलिए देखेंगे यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, सब बच्चे लिख लो। चैप्टर 3 क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां देखो, इधर समझना। आपने देखो सबसे पहला एक आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये 0 है, इधर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, माइनस इन्फिनाइट तक, और ये पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। प्लीज चुप हो जाइए, ठीक है। यहां देखना, ये समझ आया सब बच्चे को। इसको हम क्या कहते हैं? रियल लाइन। क्या कहते हैं? रियल लाइन या फिर नंबर लाइन। देखो यहां ध्यान से देखना, इसको हम रियल लाइन या फिर नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है जी। या फिर इसका दूसरा नाम होता है वन डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। इसमें अगर x की वैल्यू शो करना है, जैसे x = 5 इसी में होता है शो, x = 4 इसी में होता है शो, ये रहा 4। y की वैल्यू अगर शो करना है तब भी इसी में होता है। बात समझ आ रही है? यही आपने सीखा है। पहले इसको नोट करिए, उसके बाद आगे चल रहे हैं। जल्दी नोट करिए। अब चल रहे हैं 9th क्लास में। एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन। 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन 8th में ही समझा दिया था मैंने जानबूझ के, हालांकि 8th में पूरा था नहीं, फिर भी मैंने जो बच्चे 8th यहाँ पढ़े हैं उनको पूरा समझाया गया था ताकि 9th में उसको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो मैं फिर से वो पूरा 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन का पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से समझा रहा हूं। देखना, मिटा दो ये। चलिए देखेंगे यहां। चलो देखेंगे यहां। देखो 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन में 2 लाइनें होती है। देखना यहां पर ध्यान से सब बच्चे, इधर सुनना। जो ये स्लीपिंग लाइन होती है बच्चा, जो ये लेटी हुई लाइन होती है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। या फिर इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपका वाई एक्सिस होता है, या फिर इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। वर्टिकल स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं, ठीक है जी। जहां पर बच्चे सुनो, इधर इधर इधर, यहां देखो ध्यान से। जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है,
जहां पर ये दोनों लाइन मीट करती है इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ओ कहते हैं, जीरो कहते हैं, और इसका नाम होता है ओरिजिन। ओरिजिन समझ आया नहीं आया? अब सुनना ध्यान से सब बच्चे, जो एक्स वाली लाइन है, एक्स का पॉजिटिव इधर होता है 1 2 3 4 5 6, एक्स का नेगेटिव पार्ट इधर होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6, y का पॉजिटिव ऊपर होता है +1 +2 +3 +4 +5 +6, y का नेगेटिव नीचे होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये समझ आया? अब देखना यहां पर, समझना सब बच्चे इधर ध्यान से, ये जो होता है ना, देखना इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों कहते हैं? देखना, इन दोनों लाइन से जो इंटरसेक्ट करके, बच्चे ध्यान से सुनना, पूरा चैप्टर मैं समझा रहा हूं बस इसी में, बाकी पूरा चैप्टर आराम से हो जाएगा, 2-2 क्वेश्चन है, 2-3 एक्सरसाइज में बात खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये वाला। अब ये वाला जो होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये समझ आया नहीं आया? अब सुनना ध्यान से इधर सब बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको कोई बच्चा ऐसे नहीं कर सकता, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लो, ऐसे नहीं कर सकते। ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा, ये ट्रेडिशन है, ये फिक्स है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो ट्रेडिशंस होती है, मैथमेटिशियन ने जैसे दिया है वैसे ही आपको सॉल्व करना होता है, वैसे ही लिखना होता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये ऐसा है। अब सुनना सब बच्चे ध्यान से, सब बच्चे, जो पॉइंट्स होते हैं जैसे 3,5 लिखा होगा, जैसे आपका -3, -5 होगा, जैसे आपका -3, +5 होगा, और जैसे आपका 3, -5 होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है? इसको यहां पर शो करना है, कैसे शो होगा वो देखो। हर पॉइंट्स में पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y। पहला वाला क्या होता है? x, और दूसरा वाला y। फर्स्ट x पे क्या है? 3, x पे 3 कहां है? ये रहा, गलत जवाब, ये -3 है, +3 ये रहा, और y की वैल्यू +5 है, तो ये रहा। इन दोनों से जो कनेक्ट करके बनेगा ना, जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट जो होगा, इसका नाम होगा इस पॉइंट का 3,5। क्या नाम होगा? ठीक है। दूसरा -3, -5, x पे क्या है? -3, x पे -3 ये रहा, और y पे -5 कहां है? ये रहा। यानी इसको जब कनेक्ट करोगे, यानी ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा? -3, -5। समझ रहे हो ना कैसे बन रहा है पॉइंट्स? कैसे हम कोई पॉइंट्स को ग्राफ पे कैसे शो कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना? अब जैसे -3, +5 है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, ये फिक्स है। तो x की वैल्यू -3 है, कहां है? ये रहा, और y की वैल्यू +5 है, ये रहा। इसको कनेक्ट अगर कराते हैं तो ये पॉइंट आपका क्या होगा? -3, +5। अगला x की वैल्यू 3, y की -5, x पे 3 ये रहा, और y पे -5 ये रहा। -5। ये समझ आया नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? अब सुनना ध्यान से सब बच्चे, ये जो पॉइंट होता है इसको हम, जो ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, इसी को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बोल लो, पॉइंट बोल लो, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बोल लो, पॉइंट बोल लो, एक ही बात है। इसको भी कोऑर्डिनेट बोल लो या पॉइंट बोल लो, एक ही बात है। इसको भी कोऑर्डिनेट बोल लो या पॉइंट बोल लो, एक ही बात है। ये भी कोऑर्डिनेट या पॉइंट है। अब सुनना ध्यान से, 2 पॉइंट और ले रहा हूं मैं, यहां देखना ध्यान से। 0,
4 और एक है 4,0। सुना ध्यान से, एक्स पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई, पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई, यही कॉन्सेप्ट होता है। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की 4। एक्स की अगर वैल्यू 0 है तो उसको तो रहने ही दो। वाई की 4 कहां है, ये रहा, यानी इसी लाइन पे है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? इस लाइन पे जो एक्स जो है 0 होता है और वाई क्या होता है, 4। सुना ध्यान से, वाई वाले लाइन पे कोई पूछे तो याद रखना, वाई वाले लाइन पे एक्स 0 होता है। इसका पॉइंट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपका 0,-3 होगा। देख रहे हो, एक्स 0 है ना, वाई -3 है ना, इसका पॉइंट क्या होगा, 0,-1। बात समझ आ रही है? मतलब वाई वाले लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लेते हो तो उसमें एक्स वाली जो जगह होती है, एक्स वाला जो प्लेस होता है वो 0 होगा, वाई वाला प्लेस उसी के ऊपर होगा। आई बात समझ? दूसरा सुनना, अब जैसे 4,0 है, ये रहा 4,0, 4,0, एक्स वाली लाइन के ऊपर वाई 0 होता है, ये भी याद रखना। एक्स वाली लाइन के ऊपर क्या होता है, वाई 0। याद रहेगा सब बच्चे को? अब सुनना ध्यान से, समझना सब बच्चे। जैसे ये पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट यहां पर है क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भी कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसको भी कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसको भी कोऑर्डिनेट बोलेंगे, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट नहीं बोलेंगे। इसको कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी होता है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम रखा गया है। अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो जाए, एक्स एक्सिस पे हो जाए, नाउ दिस बिकम्स एब्सिसा। क्या कहते हैं इसको? एब्सिसा कहते हैं इसको। अगर ये पॉइंट वाई वाले लाइन के ऊपर आ जाए तो नाउ इसका नाम अब स्पेशल नेम रखा है ऑर्डिनेट। क्या नाम रखेंगे इसका? ऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? कोऑर्डिनेट तो ये क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, और वाई वाले लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होता है ना बच्चा, तो इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। अच्छा एक चीज और, ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, अगर सॉरी सुनना ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछे ऑर्डिनेट जनरली होता है क्या, समझ नहीं आया, तो आप बोल देना वाई की वैल्यू, वैल्यू ऑफ वाई। और एब्सिसा अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो, इसको एब्सिसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वाई तो वैसे भी नहीं है, एक्स ही एक्स है, तो एक्स की वैल्यू 4 है, यस या नो? तो इसको एब्सिसा बोल दिया। इसको कोऑर्डिनेट इसलिए कहते हैं, इसमें एक्स तो वैसे भी 0 है, तो वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ है, यस या नो? तो इसलिए इसको ऑर्डिनेट बोल दिया। बात समझ आ रही है? अगर आपसे जैसे ये कोऑर्डिनेट है, और इस कोऑर्डिनेट में ध्यान से सुनना, आपसे पूछेगा इस कोऑर्डिनेट में बताओ वैल्यू ऑफ एब्सिसा एंड वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट क्या है, तो आपको पता है पहला वाला एक्स होता है, और एक्स को हम एब्सिसा कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? और दूसरा वाला वाई होता है, और वाई को हम ऑर्डिनेट कहते हैं बच्चा। ये समझ आया नहीं आया? यस या नो? नोट करिए इसको जल्दी से, कोई बात नहीं, छोड़ दो।
चलिए हो गया है नोट सबका, चलिए जल्दी करो। ये सबको समझ आ गया ना? ठीक है। हाँ आगे चलें। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आई विल ट्राई my best to not say the loudly in this area. ठीक है, कोशिश करें, बट कोशिश करूंगा। मैंने ये कुछ प्रॉमिस नहीं किया, मैं कोशिश करूंगा। एक्चुअली होता क्या है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ मैं कोशिश ये जरूर करता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में धीरे धीरे बोलता हूँ, फिर पता नहीं अचानक से कोई अजीब सा टॉपिक आता है जो मुझे ऐसा फील होता है बच्चों को समझ आएगा या नहीं आएगा, फिर अपने आप ही वो कहीं और पहुंच जाता हूँ। मुझे खुद को भी नहीं पता होता मैं कहाँ पहुंच गया हूँ और किस लेवल की वॉइस से मैं चिल्ला रहा हूँ या किस लेवल की वॉइस से समझा रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, चलता है, सह लो। जल्दी करो बच्चे। ओए चुप रहे, मोती बाग का क्वार्टर्स अंदर है, आपने बाहर बाहर की बात कर रहे हो। यहाँ देखना इधर, अरे जल्दी नोट करो ना, फिर हो गया नोट, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ बातें नहीं प्लीज। देखना है यहाँ, आ जाओ सब बच्चे। अब देखो 3.1 एक्टिविटी टाइप है, करना नहीं है। 3.2 पे आ जाओ।
देखना यहां पर ध्यान से सब बच्चे। देखो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सुनो क्या कह रहा है। देखो यहाँ राइट द आंसर, क्या बोल रहा है, राइट द आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ध्यान से सुनना सब बच्चे। पहले पार्ट में चाहो तो ध्यान देना सब बच्चे। क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन, अच्छा ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बनाया था अभी, इसमें लिख देना साइड में, इसको कहते हैं टू डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन। लिख लो, लिख दिया था मैंने, लिख लो सब बच्चे। टू डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसको, मैंने नहीं लिखवाया था, वन डायमेंशनल लिखवाया था ना, ये जो दूसरे वाले में लिख लेना टू डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन। जल्दी जल्दी लिखेंगे, बातें नहीं प्लीज। लिख लिया टू डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन। अब सुनो, इसमें बोल रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन का और वर्टिकल लाइन का क्या नाम होता है। देखना यहाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो नाम होता है वो एक्स एक्सिस होता है, और वर्टिकल लाइन का जो नाम होता है वाई एक्सिस होता है। सेकेंड पार्ट क्या है, यहां पर ध्यान देना इधर। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। क्वाड्रेंट कहते हैं सारे पार्ट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। वो दो लाइन से जो सारे फॉर्मेट बनते हैं, वो चार पार्ट बनते हैं, क्या नाम होता है उसको, क्वाड्रेंट ही तो होता है, तो इसलिए इसका नाम है क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट कह रहे हैं यहां पर, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। और ये नोट करिए इसको, नहीं पूरा नोट कर लो। क्वेश्चन मत लिखना, बुक में ही नोट करना है, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये नैतिक सत्यम इन सब की ना पिटाई होने वाली है और कुछ नहीं। हाँ ये सब बनाना है। बोलो। हाँ पेंसिल से ही बनाना होगा। बनाना है, बनाना हो, बुक में लिखना है लिख लो, बुक में ही लिख लो आंसर साइड में। मैंने तो इसलिए बनाया क्योंकि रिकॉर्ड भी करना है मुझे। चलिए देखेंगे यहाँ, एक काम करो घर पे बनाना, अभी बुक में ही देख लिख लो सब बच्चे, जिनके पास बुक नहीं है वो बना लो। जल्दी करिए।
हम्म बच्चे यहाँ देखो, चुपचाप हो जाओ। हाँ जी, यहाँ देखेंगे सब बच्चे, इधर इधर आ जाइए। स्टॉप राइटिंग। यहाँ देखिए सब, एक बार सब देखिए। जिससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही बोलेगा, और बाकी बीच में कोई नहीं बोलेगा। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, नैतिक। कोऑर्डिनेट बी क्या है? बी कोऑर्डिनेट इसमें ढूंढो और उसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या है। उसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? बी का कोऑर्डिनेट, बी पे आए, एक्स वाली लाइन ये होती है, आपको पता होना चाहिए। इस पे खड़े हो जाओ और बी एक्स की तरफ दिखोगे तो -5 दिख रहा है, और वाई की तरफ दिख रहे हो तो ये 2 आएगा। तो यानी एक्स की वैल्यू इसमें -5 है और वाई की वैल्यू क्या है? 2। समझ आया ये? अगला अंश बताएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सी के कोऑर्डिनेट बताने। तो बताओ कैसे लिखूं मैं यहाँ पर? बढ़िया, 5, -5। अब तीसरा अगला पॉइंट है, ये आदित्य बताएगा। -3, -5 से जो कोऑर्डिनेट है उसका नाम क्या है? -3, -5 कहाँ है ढूंढो और उसका नाम बताना है। सबके पास आएंगे? डोंट रेज योर हैंड। हाँ जी, क्या? -3, -5, एक्स पे -3, वाई पे -5, कनेक्ट होके पॉइंट बन रहा है ई। गुड, अच्छा बताया आपने। अगला 2, -4 से जो पॉइंट बन रहा है उसका वो क्या लेटर से डिनोट किया जा रहा है? अगेन नैतिक बताएगा। बताओ नैतिक। एक्स पे 2 है, एक्स पे 2, वाई पे -4, यानी जी कनेक्ट हो रहा है। अगला एब्सिसा ऑफ डी, अन्वेषा बताएगी। एब्सिसा ऑफ डी इज व्हाट? डी कोऑर्डिनेट क्या है? ये रहा, है ना। और एब्सिसा मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू इसमें क्या है? 6। अगला देखना, प्रिया बताएगी ऑर्डिनेट ऑफ एच इज व्हाट? ऑर्डिनेट ऑफ एच, वेयर इज एच? एच क्या है? इसका ऑर्डिनेट -3। ठीक है। अगला एली शर्मा, आप बताइए एल के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? वहां नहीं देखना, यहां नहीं दिख रहा आपको? एल ढूंढो, जल्दी ढूंढो। 0,5। गुड, 0,5 जो है लाइज ऑन द लाइन ऑफ वाई, राइट। एल जो है, हाँ जी, देखो यहां ध्यान से इधर। इसमें क्या कह रहे थे बच्चा आप? क्या कह रहे थे? ये मेरी आदत नहीं है कॉमा लगाने की, आप लोग कॉमा लगा लेना एक छोटा सा। ठीक है। कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, बड़ा सा कॉमा लगाते हैं ऐसे। ऐसा अगर दिख गया ना तो काट दूंगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, छोटा सा लगाना। अब नाउ मानसी बताएगी कोऑर्डिनेट ऑफ एम इज व्हाट?
-3, 0। नोट करिए जल्दी से फटाफट ये सब बच्चे। और चल 3.2, अब चल रहे हैं 3.3 पे। नोट करिए जल्दी से सब बच्चे। जल्दी से नोट करेंगे सब बच्चे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 एंड चैप्टर 2 दोनों का होमवर्क चेक होगा विद ऑल एग्जाम्पल, विद ऑल एक्सरसाइज। और होमवर्क का मतलब सबको पता है ना, कि जितने क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाते हैं वो भी, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ता हूं वो भी, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिना देखे, कहीं भी हेल्प नहीं लेना है, सब कुछ बिना देखे आपको एक प्रैक्टिस नोटबुक बनानी है, जिसको होमवर्क की नोटबुक कहते हैं, ठीक है। और घर पे अपने आप से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहां पर जो आप क्वेश्चन कर रहे हो आप नहीं कर रहे, आप बस समझ रहे हो, मैं यहां पर समझा रहा हूं, राइट। तो घर पे जाके आपको अपने आप से ऑल एग्जाम्पल, ऑल एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन अपने आप से करना होता है, ठीक है। वो भी करने हैं, होमवर्क में करना है। वो कहीं भी कर लो, क्लास वर्क में भी कर लिया चलेगा। नोट करिए जल्दी से। देखो यहां पर लिख लो सब बच्चे, इस चैप्टर का एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 होमवर्क है। बाकी एग्जाम्पल 1 एंड 2 मत करना, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। 4 है, लेकिन फर्स्ट भी कर लेना, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। सेकंड भी कर ही लेना जो, ठीक है। एग्जाम्पल 3 एंड 4 होमवर्क है। अब चलते हैं 3.3 पे। एग्जाम्पल 3 एंड 4 के जैसा ही ये क्वेश्चन है, बस 5 मिनट और देखना है। यहां पर 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, यहां पर कोऑर्डिनेट क्या क्या है। -2, 4, 3, -1, -1, 0, बातें नहीं प्लीज, 1, 2 और -2, ठीक है। ओके, किसका कॉल है? देखेंगे यहां सब बच्चे, यहां देखेंगे ध्यान से। इस पॉइंट में सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढिए, देखना है यहां पर 5। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें? 5। यानी आप जो 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन फॉर्म्ड करेंगे, उसमें सबसे पहले ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कुछ चीजें हैं जो आपको मेंशन जरूर करना है। ये आपका ओरिजिन है, और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 5। बच्चे प्लीज यहां देखो, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 5। यानी आपको हर एक्सिस पे, हर तरफ 5 तक लेके जाना है। यानी आपको पता है एक्स के राइट में 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट में -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, -1, -2, -3, -4, -5। देखो यहां, सुना सब बच्चे, -2, 4, यानी आपको पता है फर्स्ट वाला एक्स होता है, सेकंड वाला वाई। बच्चे यहां देखना, जिससे पूछा जाए वही बोलेगा, बाकी कोई बच्चा बीच में नहीं बोलेगा। पहला क्वेश्चन, -2, 4, सत्य बताएगा कहां पर आएगा।
ये रहा 2 और 4, आंखें है ना, ध्यान दो। कितना कंफ्यूज है तू। हाँ तू बता। हाँ फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट -2 यहाँ और 4 यहाँ, यानी इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम। ये आ गया आपका -2, 4। ये समझ आया सब बच्चे को? हाँ बता सकते हैं, लेकिन मैं देखो एक चीज, हालांकि क्वेश्चन में बस ये पूछा था कि कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन हम क्वाड्रेंट भी बताएंगे और इसको ग्राफ पे शो भी करेंगे, दोनों काम सीखेंगे। आई बात समझ? तो ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, ये कहा गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड वन 3, -1। एली बताओ 3, -1 कहाँ होगा? हम्म यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में आया अन्वेषा, कौन से क्वाड्रेंट में? 4 क्वाड्रेंट। अगला आप बताइए शुभम, ये कहां पर आएगा? -1, 0, -1 ये रहा, 0 ये रहा, कहां लगाऊं यहाँ पॉइंट? एक मिनट प्लीज चुप हो जाइए। -1 ये रहा, 0 ये रहा, तो इन दोनों के बीच में लगाऊं या इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, कहां लगाऊं? इधर, बिल्कुल सही है। देखना, अगर y की वैल्यू 0 है, बस मैं कंफ्यूज कर रहा था, y की वैल्यू अगर 0 है तो उसको इग्नोर करना है। x की वैल्यू अगर -1 है तो ये -1 के ऊपर ही पॉइंट आएगा, -1, 0। ये समझ आया सब बच्चे को? नेक्स्ट वन 1, 2। बताइए दृष्टि, x पे 1, ये आ गया 1, 2। अगला है -3, -5। बताइए अन्वेषा। अबे वो तो मुझे भी पता, आगे बता, आएगा कहां पर ये बता। ठीक है, एक बार कनेक्ट करके बनाइए, आजा। नहीं यहीं आगे बनाना। कहां पर? एक मिनट, यानी ये -3 ये रहा और -5 ये रहा, है ना, यानी ये है ना। प्लीज चुप, बता रहा हूं मैं तुमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लूंगा जो तुम्हें नहीं पता होगा, ऐसे ही ना, तो कैसे? समझाओ, एक्सप्लेन करो, कैसे करो करेक्ट, बताओ बताओ। ठीक है, ये है, तो कैसे कनेक्ट करो बताओ ना, ऐसे ऐसे कुछ तो बताओ। हाँ ऐसे एक्सप्लेन तो करो कुछ भी। तो ये क्या आएगा? अभी देखो इतना समझाया है ना, अभी टेस्ट होएगा और टेस्ट में देखना फिर भी बच्चे कुछ ऐसे कनेक्ट करेंगे उल्टा सीधा, ठीक है, और मैं आपको शो भी करूंगा। देखना, देखना यहाँ पर -3, -5। समझ आया सब बच्चे को? तो सत्यम बताएगा -3, -5 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। अंश बताएगा ये 1, 2 कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। नैतिक बताएगा ये -1, 0 कौन से क्वाड्रेंट में है? पक्का? छाप दीजिए।
बातें नहीं प्लीज। नैतिक, चलें। अब देखो, जल्दी 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 करो। जो एग्जाम्पल 3 मैंने होमवर्क दिया है वो आपका 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, और जो एग्जाम्पल 4 मैंने होमवर्क दिया है वो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। ठीक है, अगली क्लास में चाहिए। हाँ जी, ग्राफ में अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो ग्राफ पे कर लेना, ज्यादा बढ़िया रहता है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। नहीं तो पेज पे करोगे तब भी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, हाँ ग्राफ पे एक्यूरेट बनता है। हाँ जी, आपकी मर्जी है, ग्राफ नोटबुक अलग बना लो, उस पे कर लो, स्टेपल कर लो, पेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, या इसी पे जैसे मैंने बनाया वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर एली हो गया था ना। ठीक है, देखो यहाँ पर बच्चे, इसमें ना बस आपको ये समझाना है 3.3 का, ये जो ऐसे बॉक्स गिवन होता है इसमें एक्स वाई -28 -17 0 -1.25 13 3 -1। देखना है यहाँ सब बच्चे, ये जो -2,8 है ना, इसका मतलब ये है -2,8, एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की 8, इसका पॉइंट मतलब ये है। इसको अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब है -1,7, ये 0, -1.25 है, और 1,3 है, और ये 3, -1 है। ये बात समझ आई सब बच्चे को? अब तो आ जाएगा, हो जाएगा ना। बस 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से आप प्लॉट करिए, जल्दी कर, इतने में तो क्या बोलेगी, तब तक हो जाएगा ये, जल्दी करिए जल्दी। हाईएस्ट क्या होगा इसमें? 8। हाईएस्ट क्या होगा? 8, यानी हर साइड आपको 8 तक शो करना है। बोलो, पहले बाकी तो शो करो। ये जो बोल रहे हैं ना, इन्हीं का देखना पहले गलत होगा। ये जो दूसरों को एडवाइस करते हैं ना, इनको खुद को नहीं आता है, लेकिन दूसरों को जरूर एडवाइस करेंगे। जल्दी, अब कमिंग संडे आपकी छुट्टी होगी, नहीं तो दूसरे बैच की क्लास होगी उनकी। उसका रीजन है ये चैप्टर आपका आज ही हो गया और उनका नहीं हुआ है, तो उनका संडे को करवाया जाएगा। आप संडे को एंजॉय करना। जल्दी बनाओ, जल्दी हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। परेशान तो नहीं कर दिया तुझे? जल्दी हो गया। रुक जाओ, इसको छोड़ दो, स्किप कर दो, बाकी बनाओ। बढ़िया, चेक कर लेना, अब मैं बना रहा हूँ, जल्दी से बनाओ। सबका हो गया? जल्दी, जिनका नहीं हुआ जल्दी करो। सबका हो गया? अंश, ठीक है। सत्यम जल्दी कर। आदित्य,
जल्दी जल्दी। हो गया मानसी? हो गया। नैतिक जल्दी करो। चुप। अब यहाँ पर आ जाओ सब बच्चे, इधर देखना। -2, 8 यानी एक्स की वैल्यू -2, और ये समझ आ गया ना? अगर बॉक्स में अगर लिखा है तो उसको कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करते हैं, तो समझ आ गया सबको। अब -2, 8 एक्स की वैल्यू -2 और वाई की 8, यानी ये ऐसा होगा -2, 8 -1, 7 -1, 7 यानी ये रहा। अब देखो यहां पर पहले ये सब शो कर लेते हैं। 1, 3 एक्स पे 1 वाई पे 3, 3, -1 एक्स पे 3 वाई पे -1। अब देखो इस पे x तो 0 है, मतलब x वाली लाइन से तो कोई टच नहीं होगा। y पे -1, -1.25 है। 1 यहां पर है तो 1.25 ये होगा। 0, -1.25। ईमानदारी से बताइए किस किस का एक भी पॉइंट गलत था? रेज योर हैंड जिसका गलत था। कौन सा गलत था? ये वाला? ठीक है, बाकी सही था। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें लिखना होता है, बस ऐसे शो करके कुछ नहीं होगा। ये पॉइंट अगर आपने यहाँ पर ऐसे पॉइंट नहीं लिखा है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ आया सबको? आज के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच। देखते रहिएगा लाइव शो मैथ बाय कुमार अभिषेक।